अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो क्लास पार्ट 5 भी सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारे पिछले पार्ट हुए, लास्ट पार्ट हुए, सेम उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, लेट इसको सपोज कर लेते हैं हम 2y प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये प्लस 1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह से 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है y से, यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो क्लास अब मुझे इस इक्वेशन को सपोज कर लेना है किसके इक्वल, पी वाई के इक्वल। क्योंकि अब यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है, y है। अब यहाँ x नहीं है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, y की। इसको पी वाई के इक्वल सपोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2y -1 का होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज -9। अब जहां जहां मेरी वैल्यू y है वहां पर मैं y की प्लेस में क्या रख दूंगी, -1/2। यहां भी आ जाएगा -1/2 -1 की पावर होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो क्लास देखिए, ब्रैकेट यहाँ डबल डबल हो रही है ना, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट को डबल करने के बजाय आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अलग अलग पहचान रहती है। ये हमारी मेन ब्रैकेट है, जबकि राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी अंदर यूज हो चुकी है। यहाँ भी आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। और y की प्लेस में मैं रख देती हूँ -1/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर लिखा हुआ है -9। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज, अपनी जो भी y की वैल्यूज थी वो सब पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंदर मेरा क्या बचेगा, -1, और ये बाहर लिखा हुआ है -1, और होल पावर इसकी क्यूब है। यहाँ देखिएगा ये है 3। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 2, 2 2 4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बाहर लिखा हुआ है -9। -1 दोनों के साथ -1 लगा हुआ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2, और होल पावर मेरी क्या है, 3 है। फिर यहाँ देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा -9। अब देखिएगा यहाँ पर मुझे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 की पावर क्या लगी हुई है, 3 लगी हुई है। तो 2 2 4 और 4 2 8, लेकिन माइनस साइन रिमूव नहीं होगा क्योंकि बाहर पावर
ऑड है। जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस साइन कभी भी रिमूव नहीं होता। ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी कि क्योंकि माइनस साइन की सूरत में पावर अगर ऑड हो तो कभी भी रिमूव नहीं होगा, और अगर पावर इवन हो तो रिमूव हो जाता है। 2 to the 4, 4 to the 8, ये आ जाएगा -8, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और ये है -9। ठीक है, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखें, ये प्लस का है जबकि ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो माइनस को माइनस के पास लिख लेते हैं। -8 -9, ये दोनों साथ आ गए, और प्लस का मैंने कर दिया अलग। तो देखिए -8 और -9 दोनों के साथ माइनस माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। दोनों प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 9 कितने होते हैं, 17 हो जाएगा, -17 और +6। अब ये देखें, ये 17 जो है मेरा प्लस का है, और सॉरी माइनस का है, जबकि 6 मेरा प्लस का है। दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 17 में से अगर मैं 6 को माइनस करती हूँ तो मेरा बचता है 11, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ मेरी साइन क्या लगी हुई है, माइनस की। तो यहां मेरा आ जाएगा -11। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, -11। डेट इज ओवर आंसर, यही हमारा रिमाइंडर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि पिछले पार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको सपोज करेंगे कि ये 0 के इक्वल है। लेट 2y -1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 यहाँ माइनस का है, उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, और मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको इस इक्वेशन में अपने इस टर्म में पुट कर देती हूँ, और इसको पुट करने से पहले सपोज कर लेते हैं कि ये पूरी इक्वेशन px के इक्वल है। सॉरी, अब यहाँ x नहीं बल्कि वेरिएबल क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, हर जगह y यूज कर रहे हैं, y की वैल्यू हमने निकाली है। जी, तो जहां जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 1/2। जी, तो देख सकते हैं जहां जहां भी y था वहां मैंने वैल्यू पुट कर दी है, 1/2। अब हम इसका क्यूब ले लेते हैं यहाँ पर। जी, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 to the 4, 4 to the 8, नीचे आ जाएगा मेरा 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, 2 1 2, 2 to the 4, और उसके बाद ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है +3। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 एंड 4 2 8। यहाँ पर देखिए 1 1 1 हो जाएगा,
अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। 8 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर क्या बचा, 2। यहाँ मेरा लिखा हुआ है -2 +3। ये तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो करनी है, लेकिन आप देख सकते हैं एक नंबर मेरा किसमें है, फ्रैक्शन में, और बाकी नंबर होल में। ऐसी सूरत में जब कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए और बाकी होल में हो, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो है एलसीएम। हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। और एलसीएम किसका आता है, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा होता है नंबर। बाकी के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2। तो एलसीएम, इन पूरे नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके डिवाइड में, चूंकि 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, ऊपर हम 1 लिखेंगे। और देखिए जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता ना, और हमारा एलसीएम 2 आ रहा होता है, तो वो डिनोमिनेटर डायरेक्टली न्यूमिनेटर यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर है ही नहीं। तो वो जो नंबर जो हमने एलसीएम लिया है वो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर नहीं है, तो ये जो 2 जो एलसीएम दिया हुआ है ये डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस का है और 6 प्लस का है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7। आगे लिखा हुआ है -4/2। ठीक है। अच्छा, अब 7 में से अगर मैं 4 को माइनस कर देती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, 7 में से 4 माइनस होंगे तो मेरा बचेगा 3, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2। ठीक है, बस अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, 3/2 यही मेरा रिमाइंडर होगा। एंड दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 की तरफ। देखिएगा पार्ट 7 सेम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट किए हैं। यहाँ भी हम पहले y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हम पहले इसको 0 के इक्वल सपोज करें। तो लिख दीजिएगा लेट 2y - 1 इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 1/2। y की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब इस इक्वेशन को मैं सपोज कर लेती हूँ किसके इक्वल, पी वाई के इक्वल। चूंकि अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है, तो इसको सपोज कर लिया हमने पी वाई के इक्वल। ये हो जाएगा 2y +1 का होल क्यूब -6 ब्रैकेट 3 - 4y ब्रैकेट, और बाहर है -10। तो क्लास अब जहां जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 1/2। सबसे पहले यहाँ 1/2 मेंशन कर देते हैं हम। कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ मुझे वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और y की प्लेस में भी रखने जा रही हूँ 1/2। और होल पावर यहाँ 3 है। यहाँ भी मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेती हूँ। y की प्लेस में मैं क्या वैल्यू रखूंगी, 1/2। बाहर मेरा लिखा हुआ है -10। इस तरीके से मैंने जहां जहां y की वैल्यू थी वो मैंने क्या रख दी है, 1/2।
जहां जहां y था वहां मैंने क्या वैल्यू रख दी है 1/2। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा 1 + 1 और होल पावर क्या लगी हुई है क्यों। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर लिखा हुआ है -6 ब्रैकेट, यहाँ बचेगा 3 और 2 1 मेरा हो जाएगा 2, हो जाएगा -2। 1 + 1 हो जाएगा 2 और होल पावर है 3। इन दो, ये देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, मेरा बचेगा 1 और प्लस में से बचेगा तो 1 के साथ भी प्लस साइन आएगी, -10। यहाँ देखिएगा आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 2 4 और 4 2 हो जाएगा 8 -6 -10। तो देखिए ये प्लस का है जबकि ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, तो 10 और 6 आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस की रहेगी, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 जी, ये दोनों जब ऐड होंगे तो 10 + 6 मेरा हो जाएगा 16, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 16 में से मैं 8 माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 80 बचेगा, लेकिन किस में से बचेगा, माइनस वाले में से, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर साइन भी मेरा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और मेरा रिमाइंडर क्या होगा, -8। डेट इज ओवर आंसर। तो क्लास अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरीके से लास्ट पार्ट हमारे हुए हैं। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां मेरा x है वहां पर फिर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं अपनी x की वैल्यू। तो सपोज कर लेते हैं इसको कि x - y = 0। मुझे चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं y को उधर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये y उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो x किसके इक्वल हो गया, y के। अब जहां जहां मेरा x लिखा हुआ है मैं वहां क्या पुट कर दूंगी, y। तो सबसे पहले तो मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि मेरी इक्वेशन px के इक्वल है, उसके बाद अब इसमें जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, y रख सकती हूँ, क्योंकि जाहिर है x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब जहां जहां मेरा x है मैं वहां क्या लगा दूंगी, y लगा दूंगी। जैसे यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मैंने यहाँ डॉट से मेंशन किया है। ये देखिए ये वाई स्क्वायर दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो अब चूंकि इनकी बेसिस सेम है तो पावर विल बी एडेड, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 + 2 मेरा हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं तमाम जितने भी मेरे पास y हैं सब सेम वेरिएबल है, सबकी पावर एक जैसी है, ये भी y4 y4 y4।
तो तीनों के तीनों जो है अब ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए जरूरी है कि तमाम वेरिएबल एक जैसे हो, तो ये तमाम वेरिएबल एक जैसे हैं, और तो वी कैन ऐड, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। कितने बाय 4 है यहाँ पर, 1 2 3, तो ये हो जाएंगे टोटल 3/4, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल y4 कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 3/4। सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जब हम ऐड करते हैं ना तो कोफिशिएंट ऐड करते हैं। देखिए हर एक के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 1 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3/4। तो मेरा रिमाइंडर बहुत जल्दी आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप। मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3/4, बस यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट नंबर 8 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। वेरी इजी, रिमाइंडर थ्योरम कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ चंद स्टेप्स हैं वो आप याद कर लीजिए। तो बाकी आप देख रहे हैं कि सारे सम्स तकरीबन एक ही तरह से हो रहे हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अपना फीडबैक क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग, अपना फीडबैक दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ तक और कितना समझ आया है, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए। अल्लाह हाफिज।